क्या यूपी में बीएसपी अब खत्म हो गई? उपचुनाव में जमानत जब्त, वोट को तरसे प्रत्याशी, मायावती ने भी वापस खींचे पांव। एक वक्त यूपी की सियासत में सबसे मजबूत पार्टी रही बसपा मीरापुर और कुंदरकी में ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी से भी पिछड़कर 5वें नंबर पर रही। पार्टी किसी भी सीट पर अपनी ताकत नहीं दिखा सकी। पार्टी शुरू मायावती ने मंथन के बाद कभी भी भविष्य में उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश में खोई राजनीतिक जमीन पाने के मकसद से उपचुनाव में उतरी बहुजन समाज पार्टी के लिए उपचुनाव एक और बुरा सपना ही साबित हुआ। बड़े नेताओं के प्रचार से दूरी और जमीन पर मतदाताओं से दूरी का असर ये रहा कि पार्टी के उम्मीदवार एक एक वोट को तरसते दिखे। एक वक्त तक प्रदेश की सियासत में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी रही बसपा मीरापुर और कुंदरकी में असदुद्दीन ओवैसी की और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से भी पिछड़कर 5वें नंबर पर रही। पार्टी किसी भी सीट पर अपनी ताकत नहीं दिखा सकी और न ही लोकसभा चुनाव में छिटके उसके कोर वोटर ही वापस आए। हालात ये हो गया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने नतीजे पर मंथन के बाद अब भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने इस बार सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। दावा था कि बसपा मजबूती से ये चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार से ही दूरी बना ली। बसपा प्रमुख मायावती प्रचार करने नहीं निकली, सिर्फ सोशल मीडिया पर बयानबाजी तक ही उन्होंने खुद को सीमित रखा। वहीं आपको बता दें, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तो सोशल मीडिया से भी दूर रहे। इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बिना कमांडर के बसपा की फौज मैदान में मोर्चा जरूर संभाले रही, लेकिन बाईपोलर हुए चुनाव में उनकी हर कोशिश नाकामी भी साबित हुई। जो बसपा एक वक्त पर सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी, उसका वोट बैंक पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा। कुंदरकी में बसपा 1036, मीरापुर में 3248 और करहल में 8409, सीसामऊ में महज 1500 वोट ही पार्टी प्रत्याशी को मिले। बसपा की मौजूदगी हर सीट पर नाम मात्र ही रही। मुख्य लड़ाई भाजपा और सपा के बीच सिमट कर रह गई। मायावती ने भी अब देश में कभी कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी में 9 सीटों पर हुए चुनाव और फिर उसके नतीजे के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। मायावती ने कहा कि हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरे की बड़ी घंटी भी है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक हमारी पार्टी देश में अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। इतना ही नहीं, उपचुनाव के नतीजों को देखने के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम कई क्षेत्रों में बसपा का विकल्प बनती दिख रही है। कुंदरकी और मीरापुर में जिस तरह से ये पार्टी बसपा से भी आगे रही, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्र वाली जगहों पर ये बसपा से अच्छी पैठ दलित वोटरों में बना रही है। एक वक्त तक बसपा के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन इन उपचुनाव के नतीजों में साफ है कि उसका ये किला ध्वस्त हो चुका है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से अभी भी पार्टी को कुछ उम्मीद जरूर है। फूलपुर, कटहरी और मझवा में उम्मीदवारों को जिस तरह से वोट मिले हैं, वह पार्टी के लिए कुछ संतोष की वजह हो सकती है। वहीं गौरतलब है कि जो बसपा एक वक्त पर यूपी में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी, उसका वोट बैंक पूरी तरह से बिखरा हुआ दिख रहा है। 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में बसपा को 1036 वोट मिले, तो मीरापुर में 3248, करहल में 8409 और सीसामऊ में महज 1500 वोट ही पार्टी प्रत्याशी को मिले। फूलपुर में पार्टी प्रत्याशी ने काउंटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे।